तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 5 जो कि है हमारा समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ क्या होता है देखो। एक्सरसाइज करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमसे, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसे हम ए पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए पी का फुल फॉर्म होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अब देखो, समांतर श्रेणी कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने लिया 1, 4, 7, 10। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना का आ रहा है। जैसे 1 से 4 तक 3 का अंतर है, फिर 4 से 7 तक 3 का अंतर है, 7 से 10 तक यानी कि 3 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इनमें समान अंतर है। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर 2, जैसे 2, 4, 8, 10, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इनमें और इनमें क्या अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, फिर इसमें और इसमें 4 का अंतर है, फिर इसमें और इसमें 2 का अंतर है, फिर इसमें और इसमें क्या है, 4 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें और इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। अब देखो, इसमें अंतर समान है। ठीक है, तो जिसमें अंतर समान होता है वो हमारी समांतर श्रेणियां होती है। ठीक है, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का यदि अंतर समान हो तो वह हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। अब इसमें इसमें अंतर समान नहीं है तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब सपोज कोई भी एपी ले लो, जैसे 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे इसे हम प्रथम पद बोलते हैं A1, इसे द्वितीय पद बोलते हैं A2, इसे हम तृतीय पद बोलते हैं A3, इसे हम A4 चतुर्थ पद बोलते हैं। और आप जैसे भी आगे जो भी संख्या होगी A5, यदि आपको ये वाला पद भी निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं। अब इनके और इनके जो बीच का अंतर होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सार्वांतर कहते हैं। ठीक है, तो सार्वांतर को क्या करते हैं, हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आया आपको इतना समझ में। तो सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो। ठीक है, यानी कि A2 में से A1 को घटा दो, या फिर A3 में से A2 को घटा दो, या फिर A4 में से A3 को घटा दो, या फिर A5 में से A4 को घटा दो। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, अब जैसे A1 है, A1 क्या है हमारे पास, A2 D हमारे पास दे रखा है, इसमें A2 में से A1 को घटा दो, यानी कि A2 हमारे पास है 4 माइनस का A1 है हमारे पास 1, तो क्या आएगा 3 आएगा हमारे पास। और A3 में से A2 घटा दो, यानी कि 7 में से 4 को घटा दो, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, A4 में से A3 को घटा दो, यानी कि 10 में से 7 को घटा दो तो भी 3 आएगा। तो क्या आ रहा है, सार्वांतर आ रहा है, ये हमारा सार्वांतर हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी एपी हो, 2, 4, 6, 8, 10
12, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, A1 होता है हमारा, ठीक है, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। A हमारा क्या होता है, A हमारा प्रथम पद होता है, ठीक है। तथा D का फॉर्मूला आपको पता ही है, सार्वधातुक का, सार्वधातुक D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अभी बताया था मैंने, D2 माइनस D1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, ठीक है। अब इसमें एक पद आता है, इसमें भी एक पद आता है क्या, n, जिसे हम पदों की संख्या बोलते हैं, पदों की संख्या, ठीक है। तथा इसमें एक पद और लिखा जाएगा क्या, an, an को n-वा पद कहते हैं, ठीक है। तो ये पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, an का प्रयोग करते हैं। तो an का फॉर्मूला हमारा होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारे an का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ a हमारा क्या होता है, यहाँ a होता है हमारा प्रथम पद, ठीक है, d होता है हमारा सार्वधातुक, तथा n हमारा पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, ठीक है। अब देखो कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मुझे 5वां पद निकालना है, ठीक है, A5, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो देखो इसमें हमें प्रथम पद पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरा सार्वधातुक D पता होना चाहिए, तथा पदों की संख्या क्या n पता होना चाहिए, ठीक है। तो पदों की संख्या तो हमें पता है 5 है, ठीक है, यानी कि कितना, 5वां पद निकालना है हमें। तो देखो इस फॉर्मूले में रखेंगे हम किसमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में, तो a प्लस n यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 5 है, माइनस 1 इंटू में d, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, ठीक है। यानी कि a 5वां पद हमारा कौन सा है, a प्लस 4d है। आया आपको समझ में। तो आप इससे कोई सा भी पद निकाल सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे मुझे ए 8वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 7d, ठीक है, ये हमारा 8वां पद हो जाएगा। जैसे आपको 10वां पद निकालना है, a10, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, ठीक है, ये आपका 10वां पद हो जाएगा। जैसे आपको एक पद और निकालना है, जैसे a 6वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d, ठीक है। आया आपको समझ में। और आप एक तरीका और कर सकते हैं, जैसे आपको A7 पद निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, A7, तो इसका एक कम करके, एक पद कम करके, यानी कि A6 में D सार्वधातुक जोड़ दो, तो आपका पद आ जाएगा A7वां पद, ठीक है। जैसे आपको A8 निकालना है, तो आप क्या करोगे, A7 में सार्वधातुक D जोड़ दोगे, ठीक है। और जैसे कि आपको A10 निकालना है, तो A9 में सार्वधातुक D जोड़ दो, ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। तो आया आपको इतना समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, सार्वधातुक निकालना, ठीक है। अब आते हैं हम हमारी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज है हमारी 5.1, ठीक है। तो ये हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि हमने 5.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट नहीं की, तो 5.2 एक्सरसाइज हमें नहीं आएगी अच्छे से, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए 5.1 एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है
और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, यानी कि यदि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपका किराया 15 रुपये है, और यदि आप उससे अधिक जाते हो तो उसी 15 रुपये में 8 रुपये और आपके जुड़ते जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो किसका, 5.1 का। ये आपकी सड़क है। ठीक है, तो ये पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, ये 5वां किलोमीटर। तो प्रथम किलोमीटर पर कितना है आपका, 15 रुपये है। ठीक है, 15 रुपये कितना है 1 किलोमीटर पर। तो दूसरे किलोमीटर पर कितना है, प्लस 8 रुपये और जुड़ जाएंगे आपके। फिर तीसरे किलोमीटर पर प्लस 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। फिर चौथे किलोमीटर पर प्लस 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। 5वें किलोमीटर पर प्लस 8 रुपये और जुड़ जाएंगे आपके। तो यानी कि इसे और इसे जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें फिर 8 जुड़ जाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें फिर 8 जुड़ जाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें फिर 8 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर किराया हमें क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 15 रुपये दिया है। ठीक है, प्रथम किराया हमारा 15 रुपये है। अब द्वितीय किलोमीटर पर, द्वितीय किलोमीटर का किराया A2। अब देखो द्वितीय किलोमीटर में क्या आ रहा है, ये 15 है, 15 किलोमीटर पहले किलोमीटर पे है। द्वितीय किलोमीटर और चलोगे तो इसी 15 में 8 रुपये और जुड़ रहे हैं आपके। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 23 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, अब तृतीय किलोमीटर पर, तृतीय किलोमीटर का किराया क्या, A3। क्या होगा, 23 रुपये हुए थे आपके, अब 23 रुपये में फिर 8 रुपये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएगा, 31। ठीक है, तो 3 पद आ गए हमारे, A1, A2, A3। तो सार्वंतर निकालने के लिए मुख्यतः 3 पद होना आवश्यक है। ठीक है, तो लिखेंगे ना, चूंकि सार्वंतर, सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है हमारा D1, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हमारा कितना है, 23 है, तथा A1 है हमारा 15। कितना आ रहा है, 8। ठीक है, अब D2 निकालेंगे तो D2 होता है हमारा A3 माइनस का A2, यानी कि A3 हमारे पास कितना है, A3 हमारे पास 31 और A2 है हमारे पास 23। तो कितना आएगा, 8 आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसी से पता चल गया अंतर कितना आ रहा है इनका, 8 आ रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो लिखेंगे चूंकि सार्वांतर समान है, ठीक है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इजी था। ठीक है, अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है, एक बेलन है। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक बेलन है। ठीक है, तथा बेलन में एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है,
अब इस बेलन में से क्या करता है, वो 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। तो A1 हमारा क्या आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब उसने कितनी हवा निकाल दी, हवा निकाली कितनी, 1/4 हवा यदि उसने निकाल दी। ठीक है, तो इस एक में से यदि वो 1/4 हवा निकाल देगा तो फिर हमारे पास कितनी हवा बचेगी, तो A2 1, यानी कि इतनी हवा है हमारे पास। अब उसने 1/4 हवा निकाल दी, तो हवा अब कितनी बचेगी सिलेंडर में, तो 4 एकम 4 -1/4, यानी कि 3/4। ठीक है, तो A2 हमारा कितना आएगा, A2 आ गया हमारा 3/4। आया आपको समझ में। अब क्या बोलेंगे, उसने फिर से हवा निकाली, हवा निकाला कितना, 1/4। तो अब इसमें से ये हवा निकालेगा तो देखो क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा 1/4। ठीक है, यानी कि 4 चुको 16 और 3 एकम 3, ये आ रहा है। तो अब हम A3 निकालेंगे। A3 क्या होगा, अब इस हवा, पहले ये हवा थी, अब इस हवा में से ये वाली हवा भी निकाल दी। ये हवा थी, अब इसमें से ये वाली हवा भी निकाल दी उसने, यानी कि 3/4 में से उसने 3/16 हवा निकाल दी। ठीक है, तो A3 हमारा क्या आएगा, A3 आएगा हमारा 16 में 12, 4 3 12 माइनस का 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/16, यानी कि A3 आएगा हमारा कितना, 9/16। ठीक है, तो 3 पद आ गए हमारे। तो अब हम हमारा सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो सार्वांतर D, यानी कि A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा क्या था, देखो A2 था हमारा 3/4 माइनस A1 था हमारा 1, यानी कि 3/4 माइनस का 1। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या बचेगा, 3, 4 एकम 4, यानी कि 3 माइनस का 4। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/4। आया समझ में। तो D1 हमारे पास क्या आया, माइनस का 1/4। अब D2 निकालेंगे, तो D2 हमारा क्या होता है, A3 माइनस का A2। तो A3 हमारे पास क्या है, ये देखो 9/16 है, 9/16, और A2 है हमारे पास 3/4, 3/4। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम लेंगे 16। ठीक है, ये 9 माइनस का 4 3 12। ठीक है, इजिकल टू 12 माइनस 9, यानी कि माइनस का 3/16। ठीक है, तो D2 क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3/16। अब देखो ये दोनों जो हमारा सार्वांतर आ रहा है, ये समान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, यानी कि D1 व D2 बराबर नहीं है, अतः सार्वांतर बराबर
नहीं है, और सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में? थैंक यू।